एक छोटा सा कंफ्यूजन और 49 लोगों की कुर्बानी। एक इंसान बचा लेकिन उसे कुछ याद नहीं। ये किस तरह का हादसा था जो इंसानी दिमाग और हवाई सफर के सिस्टम को हिला कर रख दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉम एयर फ्लाइट 5191, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एंड शॉकिंग एक्सीडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। Flight 5191 hurtles into a field less than half a mile from the runway. 27 अगस्त 2006 की सुबह केंटकी के लेक्सिंगटन एयरपोर्ट पर एक छोटा सा बॉम्बार्डियर का CRJ-100 मॉडल का एयरक्राफ्ट जॉर्जिया के अटलांटा जाने के लिए टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। इस फ्लाइट में केवल 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन उस दिन 47 पैसेंजर्स थे, एक फ्लाइट अटेंडेंट थे, 2 एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन जेफरी क्ले और दूसरे फर्स्ट ऑफिसर जेम्स पॉल हिंके इस सफर को अंजाम देने वाले थे। कैप्टन जेफरी का एज 35 इयर्स था और इनके पास 4710 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 3082 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस इनका केवल CRJ-100 मॉडल के एयरक्राफ्ट में था। और दूसरे फर्स्ट ऑफिसर जेम्स, जिनकी एज 45 इयर्स थी, ये पहले कैप्टन भी रह चुके हैं गल्फ इंटरनेशनल में, और इनके पास टोटल 6564 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसमें से 940 घंटे का एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन था इनका, और 3564 इनका केवल एक्सपीरियंस CRJ-100 मॉडल के एयरक्राफ्ट में था। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में ये नॉर्मल से दिखने वाला सुबह एक भयानक हादसे में बदलने वाला था। एक ऐसा हादसा जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में बल्कि उन सभी के दिलों में भी दर्ज हो गया जिनके फैमिली मेंबर्स इस फ्लाइट में बैठे थे। इतने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पायलट के होते हुए भी एक ऐसा हादसा होने जा रहा था जिसमें 49 लोगों की जान जाने वाली थी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या होने वाला था 27 अगस्त 2006 की सुबह को। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है लेक्सिंगटन एयरपोर्ट का मैप, और यहाँ पर 2 रनवे हैं, एक रनवे नंबर 22 और दूसरा रनवे नंबर 26। ये रहा कॉम एयर फ्लाइट का पोजीशन। और अब यहाँ पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि ATC ने रनवे नंबर 22 से टेक ऑफ करने के लिए बोला था। ये रनवे 2135 मीटर लंबा है और इस एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी रनवे पर रहता है। ये रनवे कमर्शियल यूज के लिए ऑथराइज्ड था। इसके बगल में अगर आप देखोगे तो एक और छोटा सा रनवे है, रनवे नंबर 26। ये रनवे कमर्शियल यूज के लिए बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं था। ATC पायलट से बोलते हैं कि आप रनवे नंबर 22 में जाओ और वहां पर टेक ऑफ पोजीशन में खड़े हो जाओ। तो एक बार हम फिर से मैप में देखते हैं कि आखिर ATC ने कौन से रनवे से कहा था टेक ऑफ करने के लिए और उस रनवे पर जाने के लिए कौन से रूट को फॉलो करना था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा कॉम एयर फ्लाइट और ये रहा रनवे नंबर 22। यहाँ पर इस रूट से टैक्सी वे से होते हुए पायलट को रनवे नंबर 22 पर पहुंचकर टेक ऑफ पोजीशन पर रुकना था। और इसके साथ साथ ATC ने यह भी कहा था कि रनवे नंबर 26 को बिना रुके क्रॉस कर लेना। और फिर कैप्टन जेफरी रनवे नंबर 22 पर टेक ऑफ पोजीशन के लिए जा रहे थे। और जैसे ही प्लेन रनवे नंबर 26 पर पहुंचा, कैप्टन जेफरी अपने साथी पायलट को टेक ऑफ कराने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पर इन दोनों पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रनवे नंबर 26 को रनवे नंबर 22 समझ लिए। ये एक छोटी सी गलती बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। रनवे नंबर 26 फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए बहुत ही छोटा रनवे था और ये ऑथराइज भी नहीं था कॉमर्शियल यूज के लिए। इस पर फ्लाइट 5191 का टेक ऑफ करना पॉसिबल नहीं था। जेम्स ने टेक ऑफ चेकलिस्ट को ध्यान से देखा और एक एक बारीकी को समझा, और फिर उसके बाद एक अजीब सी बात हुई। फर्स्ट ऑफिसर जेम्स कैप्टन जेफरी को कहते हैं कि आज की लाइट थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। इसके रिस्पॉन्ड में कैप्टन कहते हैं यस, लेकिन अभी भी इन दोनों पायलट्स के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये दोनों गलत रनवे पर खड़े हैं। और फिर सुबह के 6:05 पर दोनों पायलट्स ATC को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि हम टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और फिर ATC ने भी टेक ऑफ की परमिशन दे दी। यहाँ पर पायलट्स और ना ही ATC ने किसी ने भी रनवे नंबर को कंफर्म नहीं किया। और अब ATC की परमिशन मिलने के बाद फर्स्ट ऑफिसर जेम्स प्लेन के थ्रस्ट को मैक्सिमम पावर पर कर देते हैं, और जिससे प्लेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी बीच में ये दोनों पायलट फिर से एक बार रनवे के लाइट्स को लेकर डिस्कस किए, पर इनके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये लोग गलत रनवे पर खड़े हैं। इन्हें बस यहाँ के लाइट्स थोड़े अलग लग रहे थे। और अब यहाँ पर प्लेन 100 नॉट्स की स्पीड को टच कर लिया था और हुआ एक भयानक हादसा। आगे रनवे ही खत्म हो गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, फ्लाइट 5191 आगे जाकर कई सारे प्लेन से टकराकर आग का गोला बन गया। इस प्लेन के सारे पैसेंजर 47 पैसेंजर मारे जाते हैं और इस फ्लाइट में जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थे
वो भी मारे जाते हैं और 2 पायलट्स में से एक पायलट केवल इस डिजास्टर को सरवाइव कर पाते हैं और वो पायलट थे जेम्स पोलिंग के। लेकिन इनकी जिंदगी अब एक अलग ही जंग थी। ब्रेन डैमेज, लंग कोलैप्स और टूटी हड्डियां, इन सब ने जेम्स को गहरे दर्द में छोड़ दिया। इन्हें कई सारे ऑपरेशन सर्जरीज के थ्रू गुजरना पड़ा और इनका पैर भी काटना पड़ा। ये कुछ वीडियोस है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेम्स की हालत हो चुकी है और वो व्हील चेयर के थ्रू चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चोट तो इनकी यादों पर लगी। जेम्स अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। इन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उस क्रैश के दिन क्या हुआ था। NTSB के अकॉर्डिंग इसका जो मेन रीजन था वो था कि पायलट्स की पर्सनल बातें करना टैक्सिंग के दौरान, जिसकी वजह से वो लोग रनवे को समझने में गलती कर देते हैं। 2007 में NTSB के रिपोर्ट के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने सेफ्टी नोटिस जारी करते हुए ये मैंडेटरी कर दिया कि रनवे होल्ड पोजीशन पर आने के बाद और रनवे स्टार्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद टेक ऑफ शुरू करने से पहले ATC और पायलट दोनों को रनवे नंबर कंफर्म करना होगा। और फिर NTSB के एक एडवाइस के बाद FAA ने यह भी मैंडेटरी कर दिया कि पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान रनवे और टैक्सीवे की लाइट्स को पहचानने की अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे पायलट्स को रनवे और टैक्सीवे में क्लियरली डिफरेंस नजर आए। अगर आपको ये प्लेन क्रैश डॉक्यूमेंट्री पसंद आया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लेन क्रैश डॉक्यूमेंट्री देखिए। इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से 2 प्लेन एक ही रनवे पर आ गया और 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। थैंक यू।